हर हर महादेव। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम इच्छापुरी धाम शिव मंदिर में मौजूद हैं। आज दिन भर नल्हड़ महादेव के दर्शन करने के बाद अब शाम के समय हम इच्छापुरी धाम में पहुंचे हैं। यहां पर आपको हम यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ के जो शिव धाम है, शिवलिंग है स्थापित, उसके दर्शन कराएंगे और आपको यहाँ की कुछ विशेषताएं भी बताएं। शिव बाबा को निहारते हुए नंदी महाराज लोग इनके कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं और इनके चरण स्पर्श करते हैं। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा, आपसे यहाँ इच्छापुरी शिव धाम में आए हैं तो क्या कुछ इसका महत्व है और किस तरह से? इच्छापुरी अपने आप में एक स्वयंभू शिवलिंग है। इसका क्या अर्थ है? स्वयंभू शिवलिंग का मतलब होता है किसी की प्रतिष्ठा की हुई नहीं है और परमात्मा की कृपा से स्वयं भगवान ने अपने आप को अर्पित किया है। जब यहाँ पर उनकी अपने आप को भूमि से जब अर्पण किया तब स्वयंभू इसको कहते हैं। अगर हम किसी विद्वान के द्वारा किसी बाहर से ला करके किसी चीज़ को दूसरे शिवलिंग को प्रतिष्ठा करते तो प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है, और स्वयंभू जो अपने आप पैदा हुआ है उसको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और इच्छापुरी धाम की तो महिमा बहुत ही पुरानी है। ये तो काफ़ी साल पुराना शिवलिंग है और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर जो आकर के सावन मास में भगवान शंकर को जल अर्पित करता है उसकी अवश्य ही इच्छा पूरी होती है। और इसी तरीके से अभी आप देख रहे हैं, आज पहले सावन के सोमवार को अभी तक शाम के 6 बज रहे हैं, 6 बजे के बाद भी यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो कुछ ना कुछ तो कारण है जो शिवलिंग में जो यहाँ पर इतनी भीड़ आती है, और इसी का कारण है, इसी से ही भगवान शंकर की उपासना करने के लिए लोग बाग दूर दूर से आते हैं। और हमारे बीच में अभी बहुत से ऐसे यात्री बाहर से आए हुए हैं जो यहाँ पर आकर के जल चढ़ा रहे हैं, भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, भार हवन पूजन यज्ञ हो रहा है ब्राह्मणों द्वारा। तो ये सब भगवान की कृपा से ही मिल पाता है। लगभग कितनी दूरी से, कहाँ, कौन कौन से क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ से विशेषकर जो दिल्ली से ज़्यादा व्यक्ति आते राजस्थान से भी हैं, अपने हिसार सिरसा साइड से जो व्यक्ति है वो भी आते हैं, लेकिन इसमें दिल्ली का विशेष योगदान है। दिल्ली से आने वाले श्रद्धालु बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा जैसे हम समय की बात करें तो लगभग कितना पुराना ये मंदिर है? कितना इसकी कोई जानकारी विषय मूल तक कोई भी इसका परिणाम नहीं है। कोई 250 साल, कोई 500 साल ऐसे बताता है, लेकिन मूल तक कोई इसका प्रमाण नहीं है। ये तो स्वयंभू है, इस क्षेत्र को जब भी मिला है ये यहाँ भगवान शंकर अपने आप में स्थापित है। लोगों की इच्छाएं पूरी होती है क्या? इसी वजह से इस धाम को इच्छापुरी धाम कहा जाता है? इसीलिए इच्छापुरी धाम कहा जाता है। इच्छा पूर्ण होने के बाद ही, और तभी ये जो है इसकी इच्छा पूरी होती है, तभी लोग बाग यहाँ पर ही आते हैं। अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से ऐसे श्रावण के मास में शाम के समय और दूर से सभी, जब तकरीबन दूर से आए हुए हैं सारे, सभी वो यहाँ पर भगवान आकर के भगवान शंकर का जब अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सुना जो हमारे पंडित जी हैं व्यास जी, उन्होंने इस मंदिर की महिमा के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से लोगों की इच्छाएं पूरी होती है। उसी वजह से इस धाम को इच्छापुरी धाम कहा जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए इस तरह से आते हैं। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है तो शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। अपने आराध्या को प्रसन्न करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं नंदी महाराज को और शिव बाबा के सामने प्रकट कर रहे हैं और अपने आराध्या को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।